उत्तराखंड में काम करते करते मुझे 3 महीने हो गए और 3 महीने तक ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में वही चपाती दाल सब्जी वही खाते खाते मेरा मन बिल्कुल उबा गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे नाश्ते में पोहा चाहिए, इडली चाहिए, सांभर वड़ा चाहिए, डोसा चाहिए, उत्तपम चाहिए, है ना। अब 3 महीने तक आपको लगातार वही नाश्ते में वही रोटी दाल चावल सब्जी, वही ब्रेकफास्ट में भी वही, डिनर में भी वही, तो आपको कैसा लगेगा? मेरे साथ भी वैसे ही हुआ और मैं वहाँ किसी को जानता नहीं था कि किसी को भी मैं बोलूँ कि भैया मेरे लिए बना दे। धीरे धीरे से जो मेरी क्रेविंग है, जो मेरी खाने का जो मन है, इधर बहुत तेज भाग रहा था। भी मुझे नाश्ते में बस पोहा चाहिए, इडली चाहिए, डोसा चाहिए, कहीं से भी मिल जाए। और ऐसा नहीं होता पहाड़ों में कि मैं उनको बोलूँ कि भैया बटर टोस्ट दे दो या बंद मक्खन दे दो। तो पहाड़ों में तो जो बना हुआ है वो चाहते हैं कि पहले उनका वो सामान भी बिके, और कभी मक्खन नहीं है तो कभी ब्रेड नहीं, कभी ऐसा नहीं है। मुझे वही खाते का, मुझे कुछ भी हो, मुझे अंदर की आप क्रेविंग कह लीजिए, डिज़ायर कह लीजिए, या अंदर का मन का बचपना कह लीजिए, मुझे पोहा इडली डोसा सो चाहिए था, बस ऐसा मन में हो रहा था। धीरे धीरे से जैसे जो वहाँ पे मैं जहाँ खाना खाता था उन लोगों को एजुकेट भी करने लग गया कि देखो थोड़ी सी दाल भिगो दो, थोड़े से चावल भिगो दो, पीस दो, उसके बाद ऐसा करो ऐसा करो, और जो चिड़वा होता है चिड़वा लो, उसमें से थोड़ा सा तड़का लगाओ, ऐसा राई का ये सब बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो वहाँ इंदिरा अम्मा के यहाँ भी खाना खाने जाता था तो उनको भी समझाने लग गया धीरे धीरे, अरे वड़ा शुरू करो, इडली शुरू करो, यहाँ आसपास ऑफिस है, कॉलेज के लड़के भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, बहुत चलेगा आपका, कुछ नया चीज़ शुरू करो। लेकिन पहाड़ों में ऐसा होता नहीं है कि आपने समझाया और तुरंत बात बन गई। और जहाँ पर भी मैं कहीं पे कंप्यूटर की दुकान पे जाता था तो पैम्पलेट वगैरह बनाने के लिए, तो कंप्यूटर से भी मैं कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेता था उनको दिखाने के लिए, देखो ये इडली होती है, देखो ये डोसा होता है, देखो ऐसे बनता है। क्योंकि नेटवर्क आता नहीं था तो यूट्यूब में मैं हर जगह नहीं बना के लोगों को सिखा सकता था। तो यहाँ तक कि एक जो कॉलेज है वहाँ पे, कॉलेज के सामने भी कैंटीन भी कभी चाय या लंच डिनर के लिए जाता था, उस लड़के को भी मैंने काफ़ी समझाना शुरू किया। मैंने देखो कॉलेज के सामने इतने लड़के आ रहे हैं, आप वड़ा शुरू करो, सांभर वड़ा शुरू करो। सांभर में क्या है, दाल है, थोड़ी सी मिक्स वैरायटी की सब्जियां डालनी है, और सांभर वड़ा का पैकेट मिलता ही है, सांभर मसाला वो बनाएंगे, थोड़ी सी इमली डालनी है, ऐसे करके बनाएंगे। और सांभर चावल भी बहुत चलेगा, सांभर इडली। लेकिन साहब कुछ बात बनी नहीं, क्या करते। एक दिन रात को 8 बजे के करीब मैं इंदिरा अम्मा के यहाँ से गोपेश्वर में खाना खा के आ रहा था। तो जब खाना खा के आ रहा था तो सडनली मैंने देखा कि एक रेहड़ी आ रही है मेरे सामने की तरफ, और उस रेहड़ी के ऊपर लिखा हुआ है साउथ इंडियन इडली डोसा। मैं तो एकदम आंखें खुल गई मेरी। तो मैंने कहा वाह, तुरंत मेरे मन से यही निकला, अरे भैया गुरुजी ने तो इसको मेरे लिए ही भेजा है। और जबकि मैं खाना खा के आ रहा था, मैं 2 चपाती और 2 थोड़ी सी सब्जी लेता था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ये आ रहा है मेरी तरफ, मैं वहीं रुक गया। और वहीं जो वो बीच की एक वहाँ मंदिर मार्ग है गोपेश्वर में, ऐसे दोनों तरफ पक्की दुकानें हैं, तो वहाँ पे रेडी वाला रुका हुआ था, वहाँ 4-5 भीड़ भी लगी हुई थी, लोग उससे ले रहे थे। तो मैं आराम से बैठ गया, मेरे को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मेरे मन में यही था कि भैया गुरुजी ने मेरे लिए भेजा है। ठीक है। और देखा कि वो जो अपना डोसा बना रहा था तवे के ऊपर, छोटी सी रेडी के ऊपर जो अंगीठी रख के, और आसपास के जो लोग हैं वो घर में अपने जो टिफिन बॉक्स है फटाफट स्कूटर से पहुंचा के आ रहे थे, फिर लेके जा रहे थे, फिर पहुंचा रहे थे। फिर मेरे को कोई जल्दी नहीं थी, मैं आराम से बैठा था। जब उनको, वहाँ पे गोपेश्वर वगैरह में 8 साढ़े 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। दुकानें बंद होने के बाद भी जो आसपास की जो दुकानें थी वो खुली हुई थी, वो सिर्फ इसीलिए खुली थी कि वो डोसा बना रहा था और दिए जा रहा था। और सांभर लोग अपने चटनी जो है घर घर ले जा रहे थे।
जब सबको वो निपटा चुका तब मैं आराम से उससे बात किया। मैंने कहा कैसे हो भाई, कहाँ से आए हो? कैसा? गाजियाबाद से। मैंने कहा गाजियाबाद से? गाजियाबाद से चमोली गोपेश्वर यहां तक? कहता हाँ गाजियाबाद से आया। मैंने कहा अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहता केरला का हूं। मैंने कहा अच्छा केरला से, ठीक है ठीक है। कहता अभी सेटअप कर रहा हूं, करने के लिए देख रहा हूं, यह है ठीक है। और उसने बड़े प्यार से मुझे छोटी सी प्लेट में पूरा कागज से साफ करके फ्रेश डोसा बनाया, चटनी बड़े प्यार से खिलाई और मैंने भी खूब आनंद लिया। छोटी सी प्लेट थी। फिर मैंने एक और उसके साथ उपमा, उसने उपमा बना रहा था, तो कह रहा अभी सामान पूरा है नहीं मसाला वसाले का, सिर्फ आप ये सॉरी उपमा कह रहा हूँ, वो उत्पम बना रहा था। कह रहा अभी मसाला वसाला है नहीं, अभी शुरू किया है यहाँ पे, तो कल से आपको पूरा मसाला वगैरह के साथ देंगे। उत्पम और नारियल की चटनी बहुत बढ़िया, मेरे लिए ये बिल्कुल मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था कि वो वहाँ सेटअप करने आया था। ठीक है भाई, मैंने खाए और मन ही मन में अपने गुरु को धन्यवाद दे रहा हूँ, भैया आज तो मेरी सुन ली, यहाँ पे दुकान खुल गई, साउथ इंडियन दुकान। नेक्स्ट डे मैं फिर फटाफट गया वहाँ पे, इडली सांभर खाएंगे, डोसा वो बड़ा खाएंगे नाश्ते में। तो कहता है अभी सवेरे सवेरे ना बनाया नहीं, अभी सवेरे सवेरे पराठे खाई है ना, अभी शाम को बनाएंगे, शाम को। मैंने कहा ठीक है शाम तक। शाम को मैंने बहुत इंतज़ार कर रहा था कि भैया शाम हो और वहाँ मैं अपना डिनर करूँ। आराम से बैठा, उसने बहुत प्यार से उत्पम खिलाए और उस समय उसने आलू की भी सब्जी बनाई मसाला वसाला डाल के, और बहुत बढ़िया चटनी के साथ खिलाया और मैं आनंद में। ठीक है भाई। और तीसरे दिन मैं फिर सवेरे वहां से गया। जब तीसरे दिन गया तो देखा ना वहां रेड़ी, ना कुछ, ना आदमी, ना वैसा कोई है ही नहीं वहां पे, बिल्कुल। मैं चारों तरफ देखा इस दुकान के अंदर, क्या उसके गली के वहां पे छोटी कहीं पे दुकानें, कहीं पे कहीं तो नजर आ जाए वो बंदा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था। मैं तुरंत समझ गया भाई ये तो अपने गुरुजी का कमाल है और कोई नहीं हो सकता ऐसा। पहाड़ों में वहां पे रेड़ी पे चल के कैसे कोई आ सकता? मैं तुरंत बिल्कुल, मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। थर्ड डे बिल्कुल कुछ भी चीज नहीं है। मैंने आसपास पूछा, कहते मालूम नहीं को मैंने कहाँ से आया था, कहाँ चला गया। वो कोई बात करने कोई तैयारी, कोई कुछ भी नहीं, सब अपने अपने बिजी। लेकिन बार बार मेरे मन में यही आता रहा कि भैया वो कौन था, क्यों आया, 2 दिन तक मेरे को उसने खाना पीना खिलाया, कहाँ से था, चला गया। 3 महीने के बाद मैं फिर उसी जगह पे गया। मैंने फिर आसपास लोगों से पूछा, मैंने कहा भैया आपको याद है? ऐसे कहते हाँ याद है। मैंने कहाँ से आया था, कौन था? कहते कुछ नहीं मालूम। मैं चुपचाप चारों तरफ मैंने जगह देखी, वहाँ मैं जहाँ पे खड़ा होके मैं डोसा खा रहा था, जहाँ पे उसने स्टॉल लगाया था, रेडी लगाई थी वो, लेकिन वहाँ पे उस नाम का कुछ चीज ही नहीं थी। 3 महीने के बाद मैं फिर उस जगह पे गया और उसके सामने वाले जलेबी की दुकान है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया आपको याद है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे डोसा देने वाला आया था? तो बंदा कहता है मैंने कहा कहाँ से आया था? आप लोग तो गांव के लोग हैं, पास ही लोग हैं, सब जानते होंगे कहाँ से आया था। तो कहता है कुछ नहीं। मैंने कहा आप लोगों ने भी तो खाया हुआ था? तो कहता है हाँ। और मजे की बात ये देखिए, जो गोपेश्वर का जो मंदिर मार्ग है, दोनों तरफ पक्की दुकानें हैं। वहां आज तक कभी मैंने रेडी नहीं देखी। 3-4 महीने तक मैं वहां तक पूरी सेवा कर रहा हूं, कोई सब्जी वाले तक की रेडी नहीं देखी, क्योंकि सब पक्की दुकानें हैं। और इतनी ऊंचाई पे आके वो रेडी पे अपना साउथ इंडियन डोसा फट्टी पे लगा के, तो 2 दिन तक वो बंदा कौन था? जिसको गुरु ग्रेस कहें, गुरु स्टोरी कहें, क्या कहें, लेकिन आज भी जब मैं उस बात को सोचता हूं ना, हैरान हो जाता हूं। जय गुरुदेव।